साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपका कल गणित और अंग्रेजी का मेंस की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई और 16 मई को विज्ञान, गृह विज्ञान और कृषि की। उसके पहले 22 अप्रैल को कॉमर्स की और 23 अप्रैल को संस्कृत का पेपर जो है सकुशल संपन्न हो गया है। करीब आपके 7 विषयों की मेंस की परीक्षा आपकी संपन्न हो गई है। आधे विषय और बचे हुए हैं। अब अभ्यर्थियों के मन में ये माने लग रहा है कि हमारा जो एलटी का हमने मेंस दिया है, रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, जो आप अभी अंग्रेजी का दिए हैं पेपर और इसके पहले जो आप दिए हैं संस्कृत का, कॉमर्स का, आप गृह विज्ञान, विज्ञान और कृषि का, ये रिजल्ट ज़्यादा देर नहीं होंगे। रिजल्ट आपके जल्दी आएंगे, क्योंकि एक बार मैं और पंकज पांडे, कई लोग हम लोग थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं, माननीय जो है कि संजय सीने सर से, तो हम लोग वहाँ पे जब मुलाकात किए थे तो उन्होंने कहा था कि जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो पीसीएस प्री की परीक्षा दिसंबर में जो हो रही है, हमने कहा कि पीसीएस प्री परीक्षा इतना लेट करा रहे हैं, आप पहले कराए। तो उन्होंने कहा कि शासन का आदेश है कि पहले जो है विद्यालयों में टीचर नहीं है, शिक्षकों की भर्ती पहले करानी है और मुझे उनका सितंबर तक जो है अरे एलटी ग्रेड के टीचरों की जो है ज्वाइनिंग करानी है, क्योंकि जो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं माननीय संजय सिन्हा सर का अक्टूबर में कार्यकाल उनका समाप्त हो रहा है और अपने कार्यकाल समाप्ति के पहले पहले वो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो है वो एलटी ग्रेड की ज्वाइनिंग करा देंगे। जीआईसी प्रवक्ता में ज्वाइनिंग में भले थोड़ा लेकिन वो मेंस भी करा देंगे, ज्वाइनिंग भले न करा पाए, क्योंकि वो अक्टूबर में उनकी रिटायरमेंट है। अक्टूबर के बाद वो चले जाएंगे, फिर कोई दूसरे अध्यक्ष आएंगे। इसलिए उनकी पहली प्राथमिकता है कि एलटी ग्रेड को फाइनल किया जाए। इसलिए जो जितने विषय हैं, सब विषयों का एक साथ रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट जो है अल्टरनेट आता रहेगा। आप ये मांग चलिए कि अंग्रेजी का रिजल्ट आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा। अंग्रेजी हो गया, आपके विज्ञान हो गया, गृह विज्ञान, कृषि और आपके गणित का रिजल्ट जुलाई तक आपका आ जाएगा। कॉमर्स और संस्कृत का रिजल्ट आपको लास्ट जून तक वहाँ उसको भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे जो एग्जाम होता जाएगा वैसे वैसे उनका रिजल्ट अल्टरनेट आता जाएगा। क्योंकि कापियां जो हैं, जिस सब विषय की परीक्षा हो जाती है, कापियां वहाँ पे चेकिंग हो चेक होना प्रारंभ हो जाती हैं। जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वही कापी चेक करते हैं। और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है कि जो प्रोफेसर होते हैं, ये जो राज्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होते हैं, ये नहीं होते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय के, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम, जेएनयू, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गए, आपके जो है कि बाबा बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की हो गए। तो ऐसे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो वही गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के आ जाते हैं। और आपके जो है कि आसाम यूनिवर्सिटी के जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के, तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होते हैं, जैसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, चाहे इंग्लिश को हो, चाहे कॉमर्स को हो, चाहे संस्कृत को हो, चाहे आपके विज्ञान को हो, चाहे गृह विज्ञान को, वही लोग कापियां चेक करेंगे। और कापियां जैसे जैसे अल्टरनेट चेक होती जाएंगी, वैसे वैसे आपका रिजल्ट जो है डाटा फीड होता जाएगा। क्योंकि जो कंपनी, क्योंकि ऐसी है नहीं कि केवल एक ही कंपनी परीक्षा कराती है, कापियों का मूल्यांकन कोई दूसरी कंपनी कराती है, परीक्षा कोई दूसरी कंपनी कराता है। आपका पूरा परीक्षा पूरा कराने का और प्रश्न पत्र जारी करने का कोई तीसरी कंपनी लेती है जिम्मेदारी। तो 3-4 कंपनियां मिल करके एक परीक्षा को संपन्न कराती हैं। तो आपका कॉमर्स और संस्कृत की कापियों का मूल्यांकन इस समय करीब-करीब चल ही रहा है। और आपका ये जो 16-17 मई को परीक्षा है, अब इसका भी मूल्यांकन 1 हफ्ते 10 दिन बाद चालू हो जाएगा और करीब-करीब 1 महीने बाद मूल्यांकन समाप्त होकर के आपको जुलाई तक, आपको 10 जुलाई तक आप मान चलिए जो है अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि का रिजल्ट 10 जुलाई तक आने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। और आपका लास्ट जून तक जो है कॉमर्स और संस्कृत का रिजल्ट आ सकता है। तो आप लोग अब परीक्षा दे दिए हैं तो धैर्य बनाकर रखिए और आगे जिसका टीईटी का है 3-4 जून, उसकी तैयारी करिए। और जीएससी प्रवक्ता जो 14 जून का है उसकी तैयारी करिए। और आप लोग जो है कि अब ज़्यादा क्वेश्चन में जो अब पेपर दे लिए हैं, ज़्यादा उसको लेकर स्ट्रेस मत होइए। हाँ, कुछ मेरे भाई बहन मेंस की परीक्षा देते वक्त खाली पेज जो छोड़े थे उस पर क्रॉस नहीं किए हैं, तो ऐसी उसके लिए परेशान मत होइए। क्रॉस नहीं किए हैं तो उससे नंबर आपका नहीं कटेगा, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है।
आप नहीं क्रॉस किए हो तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, कि आप क्रॉस करें या ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पेपर दिए हैं, आप इंतजार करिए, आपको रिजल्ट जून जुलाई तक आपको मिल जाएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।